यहाँ पर देखेंगे हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये टॉपिक हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, एक इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, ये चीज हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। देखो भैया, अगर हम यहाँ पे केमिकल्स की हेल्प से रिएक्शन को समझेंगे तो केमिकल्स एक्चुअल में हमें दिखेंगे नहीं। जैसे मान के चलो मैंने एक केमिकल को दूसरे में मिलाया तो हमें पता नहीं चलेगा वो जुड़े हैं, डिकम्पोज हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो हमारे सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट है हम उनकी हेल्प से क्या करेंगे, इन चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। देखो भाई, कागज की हेल्प से हम क्या है केमिकल रिएक्शन को समझेंगे, केमिकल रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। मान के ये क्या आपका एक पेपर हो गया। अब पेपर को अगर हम बीच में से ऐसे हमने फाड़ दिया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, देखो ये भी पेपर है आपका, ये भी पेपर है, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम इसे जला देते हैं, जलाने के लिए कौन सी गैस की जरूरत होती है, ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। तो देखिए भाई यहाँ पे हमने क्या किया, इसे जला दिया। एक तो इसे पेपर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। हमने इसे यहाँ पे क्या बंद कर दिया। अब ध्यान से देखिए, राख है मेरे हाथ पे, ठीक है। ये क्या है, इसकी अलग प्रॉपर्टी है और इस कागज की क्या अलग प्रॉपर्टी है। ऐसे ही क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, क्या होता है जो हम रिएक्टेंट लेते हैं वो अलग प्रॉपर्टी शो करता है, और जब उसकी रिएक्शन करा के आपका नया प्रोडक्ट बनता है वो क्या करता है, अलग तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। यही आपकी क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन कहलाती है। पहला पॉइंट आता है आपका केमिकल रिएक्शंस। पहला पॉइंट क्या आपका, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है, ये चीज आप समझेंगे कि आपने क्या लिया, रिएक्टेंट लिया और वहां पे क्या बन गया, कोई प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अभी रिएक्टेंट है क्या, इस चीज को समझिए। कोई भी हम कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक है, जिससे हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं वो तो आपका कहलाएगा रिएक्टेंट, मींस जो हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले है, और जो लास्ट में हमें मिलता है वो कहलाएगा आपका प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें दही जमानी है, ठीक है, तो हमने मिल्क लिया। मिल्क में क्या, जैसे हम सहेजा भी बोल देते हैं, ऐसे लस्सी वगैरह ऐड की, और आपका क्या बन गया, सुबह दही बन गई। तो लास्ट में हमें मिला क्या, दही। तो ये तो हो गया आपका प्रोडक्ट, और ये आपके क्या हो गए, रिएक्ट। अगर रिएक्शन की फॉर्म में हम पढ़ें, H2 प्लस O2 गिव्स टू H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, क्लियर है। मींस एरो के इस साइड में आपका प्रोडक्ट होगा और बैक साइड में आपका क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। अब केमिकल रिएक्शन में एक कंडीशन मेन होती है, वो क्या है कि आपका जो सब्सटेंस नया बनेगा, पहली बात तो न्यू होना चाहिए। न्यू का मतलब क्या हो, पहले जैसा ना हो। दूसरा, उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो, न्यू हो, मींस प्रॉपर्टीज भी क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। आप देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी होती है, वाटर की क्या होती है, अलग प्रॉपर्टी होती है, क्लियर है भाई। ऐसी आप देखेंगे मिल्क की अलग प्रॉपर्टी होती है, और यहाँ पे आप देखेंगे दही की क्या होती है, अलग प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा आप और भी जितने भी एग्जांपल लेंगे, बस आपको एक चीज याद रखना, केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस बनेगा, जो न्यू सब्सटेंस बना उसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, अलग होंगी, ठीक है जी। यहाँ पे अगर हम आगे देखते हैं, और देखिए भी आगे है इसमें आपका ये रहा कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, आप याद रखेंगे, एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। तो आपको याद रखना है, एलिमेंट कभी भी चेंज नहीं होते रिएक्शन में। मीन्स अगर आपने स्टार्टिंग में हाइड्रोजन लिया है तो प्रोडक्ट में वो हाइड्रोजन आपको जरूर मिलेगा। आपने यहाँ पे अगर 3 ऑक्सीजन लिए, बाद में आपको 3 ऑक्सीजन जरूर मिलेंगी, ठीक है। तो फिर होता क्या रिएक्शन में, रिएक्शन में होता है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स की क्या होती है भाई, रीअरेंजमेंट होती है, याद रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, हमने ले लिया H2 प्लस O2, ये अभी लिया था, दूसरा ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया आपका एक रिएक्शन ले ली, H2 प्लस Cl2 गिव्स टू 2HCl, ये रिएक्शन ले ली हमने, ठीक है।
यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा हुआ है और क्लोरीन इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा है ये टूट के किसके साथ जोड़ देना, क्लोरीन के साथ जोड़ देना है, और इस हाइड्रोजन को इस क्लोरीन के साथ जोड़ देना है। समझ में आई बात? नहीं आई? मीन्स ओनली एटम क्या हो जाते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो एरो के बैक साइड में होता है वो आपका रिएक्टेंट होता है, या जिससे हम रिएक्शन स्टार्ट कराते हैं वो रिएक्टेंट होगा, और जो हमें लास्ट में मिलता है वो आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर आगे हम एग्जांपल समझें इसमें, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मींस मैग्नीशियम को हमें एयर की प्रेजेंस में जलाना और क्या बनाना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना, ठीक है। तो इसमें आप समझेंगे, पहले एक क्वेश्चन बनता है आपका, व्हाई मैग्नीशियम गिवन क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, मींस आग में जलाने से पहले उसे क्या साफ क्यों किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे ये आपका क्वेश्चन, जो मैग्नीशियम होता है उसके ऊपर कोटिंग बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। आप ऐसे समझिए, मान के चलो मैग्नीशियम मेटल है, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा इसके ऊपर एक क्या है, पतली सी ऐसे देखिए यहाँ पे, इसके ऊपर क्या एक लेयर बन जाएगी। जो लेयर है ये किसकी बनती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। किसकी लेयर बनी हुई है भाई, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या लेयर बनी हुई है, ठीक है। जब इसे जलाते हैं हम, जलाने पे ये क्या है, जलती नहीं है, एक तरह से क्या उसे रोकती है जलने से, ठीक है। तो इससे क्या है, जो ऑक्सीजन का वो एक्शन क्या स्लो हो जाता है, ठीक है। अब जब हमें मैग्नीशियम को जलाना, तो इसलिए क्या हमें जो सैंड पेपर होगा उससे क्या करेंगे, पहले इस मैग्नीशियम को क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, ठीक है, जिससे क्या हो सके हम मैग्नीशियम को इजीली क्या ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्ट करा सके। क्लियर है भैया? अब रिएक्शन होती कैसे वो भी देख लीजिए। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। अब जो हम रीअरेंजमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम है अकेला, O2 का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा हुआ है। अब देखो ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया था, ठीक है। अब हुआ क्या, हमने यहाँ पे दो मैग्नीशियम लिए हैं, इन्होंने आपस में क्या कर लिया, बॉन्ड को तोड़ लिया। एक ऑक्सीजन एक मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया, दूसरा ऑक्सीजन दूसरे के साथ। तो ओनली ऑक्सीजन ने क्या किया, अपनी रीअरेंजमेंट किया, मींस ऑक्सीजन को छोड़ के मैग्नीशियम के साथ जाके जुड़ गया। क्लियर है? यही आपकी क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन कहलाती है। क्लियर है यहाँ? नेक्स्ट है भैया आपका केमिकल इक्वेशन क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने जिंक मेटल को क्या किया, रिएक्ट कराया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ये कह रहा है जिंक मेटल को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनी, ठीक है। अब ये तो हो गई स्टेटमेंट, क्या हो गई भैया, स्टेटमेंट की ऐसी स्टेटमेंट दी गई है। अब अगर हम इसे रिएक्शन की फॉर्म में लिखें तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, भाई ये हमने क्या ले लिया, जिंक ले लिया, उसमें क्या मिलाना था, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना था, बनेगा क्या, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब मैथ में आप पढ़ते होंगे, राम की आयु श्याम की आयु से इतनी ज्यादा है, तो आप क्या मानते हो, उनकी एज एक्स और वाई में मान लेते हो, तो इक्वेशन आसान हो जाती है, 2x + 3y = दिस वन, ठीक है। दिस ये ऐसे हो जाती है आपकी। ऐसे ही क्या होता है, हर एलिमेंट का एक सिंबल है, और जिन जिन एलिमेंट से वो कंपाउंड बना उन्हें मिला के फिर कंपाउंड का भी वो सिंबल बन जाता है। जैसे अगर हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए, जिंक को Zn लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड आपका क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया आपका वही H2SO4, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, इनको मिलाया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखना ये स्टेटमेंट है, ये हमने रिएक्शन को वर्ड में लिखा है, और ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई, मींस हमने प्रॉपर उसकी इक्वेशन बना दी। जैसे पीछे वाला था आपका, मैग्नीशियम को क्या करना, हमें मैग्नीशियम को बर्न करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब देखो ये तो स्टेटमेंट है, और अगर इसकी हम रिएक्शन बनाएं तो Mg 2Mg + O2 2Mg ये आया था, ठीक है।
ये हो गई आपकी केमिकल इक्वेशन, मींस उसे सिंबल्स की फॉर्म में क्या कर दिया हमने, रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है जी। अब इसमें अगर हम आगे देखते हैं, ये आपको दिखा रखा है जो जिंक ले रहे थे, जिंक कुछ इस तरह का दिखता है, जैसे जिंक ऑक्साइड से हम क्या करते हैं, प्योर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका इन्हें बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मींस अब हमें क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। मींस हम इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। तो द नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, ध्यान रखना ये रिएक्टेंट है, इस साइड में आपका क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो जितने एटम जिसके रिएक्टेंट में प्रेजेंट हैं उतने ही एटम आपके किस में होने चाहिए, प्रोडक्ट में होने चाहिए। तो इक्वेशन अपने आप में क्या, बैलेंस है। जैसे हमने पढ़ा था मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब ध्यान से समझना चीज, मैग्नीशियम यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो एक ऑक्सीजन गया कहाँ है, यहीं पे। तो हमें ये इक्वेशन बैलेंस करनी होती है। और ध्यान रखना हम नीचे नहीं लिख सकते। नीचे क्यों नहीं लिख सकते, देखो एक मैंने लिखा 2H, एक लिखा H2, इन दोनों में बहुत अंतर है। कैसे अंतर है, अगर मैं आगे 2 लगाता हूं तो इसका मतलब 2 अलग अलग हाइड्रोजन एटम है, और H2 का मतलब हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना किसी में भी हम सीधा तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें ऐड नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो इसका मतलब 2 हम यहां नहीं लगाएंगे, 2 कहां लगेगा, आगे। लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि मैग्नीशियम 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, मैग्नीशियम यहाँ 1 रह गया, तो यहां भी हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है भाई। अब इस चीज को हम ये समझेंगे कि इसकी जरूरत हमें पड़ती क्यों है, ठीक है भाई, इसकी जरूरत हमें पड़ी क्यों। तो इसके लिए आप यहां पे ऐसे समझ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहता है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। मींस जो हमारे पास मैटर होता है, ध्यान रखेंगे आप, जो भी हमारे पास क्या होता है, मैटर होता है, रिएक्शन में ना तो वो बनता है ना वो क्या खत्म होता है। ओनली क्या होती है, अभी तो बताया था मैंने, रीअरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो आपका इक्वल होना चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है। इसीलिए हमें क्या इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था Mg + O2 gives to MgO। अब देखो भाई 2 ऑक्सीजन का क्या होता है, हमने मान लिया यहाँ पे एक का 16 है, 2 का 32 हो गया, इसका 24 है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 24 + 16 है, ठीक है। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, मास को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। 9th में अगर आपको याद हो बहुत सारे लॉ होते हैं इक्वेशन करने के, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इन सभी के अकॉर्डिंग हमें रिएक्शन करनी होती है। तो यहाँ पे बस हमें पढ़ना है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो मास ऑफ प्रोडक्ट के होना चाहिए, ये आपका ये लॉ कहता है। और मास तभी इक्वल होगा अगर नंबर ऑफ एटम दोनों साइड में इक्वेशन के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें इक्वेशन को क्या भाई बैलेंस करना आना चाहिए। अब और एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल से ही लेते हैं। जैसे अभी हमने N2 + H2 ले लिया, यहां से बनती है आपकी अमोनिया NH3। अब बात ये है यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 है, तो मैंने बताया था क्या करना, आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन क्या है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हो गए। तो जब 3 और 2 का आंकड़ा आए तो आप क्या करो, जहां पे 3 लिखा वहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जहां 2 लिखा वहां 3 से, तो 6 6 हो जाएगा। वही मैथ वाली इक्वेशन, 1 को 3 से करना होता है, 2 को 2 से कर दो, मीन्स ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम 3 से, यहाँ 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई है। तो देखो नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 2 + 6 हो गया, यहाँ पे भी 2 3 + 6 हो गया। तो इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। क्लियर है। और एग्जांपल है H2 + Cl2 gives to HCl। तो देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्या सिंगल सिंगल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, ठीक है, तो आपका वाटर + सल्फर डाइऑक्साइड बना।
अब इसे बैलेंस करना है इक्वेशन को। अब इसे कैसे करेंगे, देखो हाइड्रोजन 2 यहाँ पे बैलेंस है, सल्फर 1 ये बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन जब आप ध्यान से देखेंगे 2 और 1 3 और ये हैं भी अलग अलग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी इस तरह से बैलेंस करना पड़ेगा। 3 तो हम इसे कर नहीं सकते क्योंकि हमें क्या है, होल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसे राउंड फिगर में करने के लिए 2 ये हो गया, हमने यहाँ पे क्या कर लिया 2 कर लिया, तो फिर 4 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे 2 किया हमने, ध्यान से समझना है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। लेकिन अब जब आप इसे देखेंगे हाइड्रोजन कितने 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, तो हमें इसको भी क्या 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब फिर से देखिए हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, सल्फर 1 है, यहाँ पे कितना है, सॉरी सल्फर कितने 2 हैं, यहाँ पे सल्फर कितना 1 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब ऑक्सीजन यहाँ हो गई 4 और यहाँ कितनी हो गई 2 2 जब 4 और 2 6, यहाँ 4 है यहाँ 6 है, मीन्स यहाँ 2 की जगह क्या कर दो, इसे 3 कर दो, तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इस तरह से हम इक्वेशन को क्या बैलेंस कर सकते हैं। ये भाई यहां पर हम देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, बैलेंस ही कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना जो हिट एंड ट्राई मेथड था हमारा पहले, उसमें क्या जैसे इक्वेशन बड़ी होती है गलती होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उस एरर को कम करने के लिए एक नया मेथड है, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। जैसे हमने क्या माना, हमने एक इक्वेशन ले ली, ये इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन को हमें बैलेंस करना, कुछ नहीं करना, हमें बस क्या इसके कोफिशिएंट मान लेते हैं। कोफिशिएंट का मतलब है जो आगे नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। जैसे इसका मान लिया हमने a, इसका मान लिया b, ये c हो गया, ये क्या हो गया d हो गया। इतना समझ में आया। अब देखिए जो बी ए है वो है कितने, बी ए पीछे तो सिंगल लिया, आगे ए लिख दिया, तो बी ए की जो वैल्यू है यहाँ ए है। अब देखो इक्वल में प्रोडक्ट साइड में कितने बी हैं, बी ए भाई कितने हैं सी, तो ए इक्वल टू मान लीजिए सी, ठीक है। Cl2 देखिए यहाँ पे 2 क्लोरीन, जैसे अगर हम ऐसे लिखे 2H2, इसका मतलब क्या होता है 2 2 जब 4 लिखते हैं नहीं लिखते, ऐसे ही क्या हो जाएगा 2 यहाँ ए यहाँ, तो ये हो गया आपका 2A। किसकी बात कर रहे हैं हम, क्लोरीन, ठीक है, 2A हो गया आपका। इस साइड में क्लोरीन देखेंगे, क्लोरीन के यहाँ कुछ नहीं है, आगे डी लिखा हुआ, तो इक्वल टू डी के हो गया, क्लियर है। फिर हम हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ, क्या हो गया 2B हो गया, इक्वल टू इस साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, बस डी है, ठीक है। SO4 और देखेंगे बस आप, SO4 देखिए भाई SO4 कितने हैं, यहाँ पे SO4 हम कंप्लीट ले रहे हैं इसलिए 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो ये ओनली क्या हो गया B हो गया। इस साइड में SO4 आप देखेंगे C हो गया। ऐसे कोफिशिएंट को आपको इक्वल कर लेना है। इसके बाद बहुत आसान है, आप जो सिंपल फॉर्म में दे रखे हैं मीन जिनमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, उसमें से किसी एक को 1 मान लो, मान पे चलो आपने A को मान लिया 1, ठीक है। A को अगर आपने 1 मान लिया तो C भी क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि A इक्वल टू C है, ठीक है। इसी तरह से आपका B भी कितना हो गया, V भी आपका क्या हो गया 1, क्योंकि C 1 है तो V भी 1 हो गया। अब आपका D निकालना रह गया, इसी या इस इक्वेशन में किसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, D निकल आएगा, 1 पुट करेंगे D की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2, क्लियर है। अब देखो भाई कितना आसान है, A की जगह 1 लिखना है तो BaCl2 यही हो गया, 1 लिखो मत लिखो, प्लस ये क्या हो गया H2SO4, क्यों हो गया, क्योंकि V की वैल्यू भी क्या 1 है, एरो CbSO4, C की वैल्यू भी 1 है तो ये BSO4 ही रहेगा। अब देखो D की वैल्यू क्या है 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस के 2HCl, क्लियर है। उसमें हिट एंड ट्रायल में आपको बार बार चेक करना पड़ता है ये कितने वो कितना, तो उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये थोड़ी आसान थी हिट एंड ट्रायल से, तो मेगी थोड़ा जल्दी हो जाती, लेकिन उसमें गलती के चांसेस है, इस मेथड से आपसे गलती नहीं होगी। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है। अगर अगला एग्जांपल हम देखते हैं, देखिए भाई पहले की तरह आप क्या मानिए, ए मान लिया, यहाँ बी मान लिया, यहाँ सी मान लिया, यहाँ क्या मान लिया डी मान लिया, क्लियर है। अब देखो सबसे पहले हाइड्रोजन दे रखे हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं ए, और देखो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन एक जगह और है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे H की मल्टीप्लाई 2 से हो रखी है, ठीक है, मीन्स जो OH का होल ट्वाइस लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ 2 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ B आ गए तो मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो गया प्लस के 2B, याद रहेगा। इक्वल टू देखिए हाइड्रोजन इस साइड में बस यहाँ है, तो हाइड्रोजन है कितने 2 यहाँ लिखा हुआ, D आगे लिखा हुआ, तो क्या हो गया 2D, क्लियर है, हाइड्रोजन हो गया। NO3 को अगर हम देखते हैं,
NO3 यहाँ पे कितनी है, A है, और NO3 यहाँ पे अगर आप देखेंगे पीछे ट्वाइस लगा हुआ नहीं लगा हुआ, और आगे क्या है, C है। ठीक है, तो NO3 हो गया आपका 2 × C, तो ये हो गया 2C। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं CA पे। CA आपको कितने दे रखे हैं, B, इस साइड में B है, इस साइड में CA देखिए आराम से आपको साफ दिख रहा है, आगे पीछे कुछ है ही नहीं, आगे C लिखा हुआ, तो B = C हो गया। अब लास्ट में आपका एक रह गया ओनली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ध्यान से देखना, NO3 हमने एक साथ ले लिया तो ये ऑक्सीजन हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। ओनली आप क्या देखेंगे, आप देखिए ये वाली ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या 2B हो गया, इस साइड में ये क्या हो गया आपका D हो गया। क्लियर है, मैंने बोला था सिंपलेस्ट इक्वेशन हो, सिंपल आपको ये दिख रही है तो आप क्या मान लेंगे, V की वैल्यू 1 मान लो, C की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, देखो अगर C की वैल्यू 1 है, यहाँ C की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो A की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई। अब हमारे पास ओनली D रह गया, D में B की वैल्यू पुट करेंगे, D की वैल्यू भी क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, वैल्यू पुट करके हमने निकाल लिया आसानी से। अब इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई। ए की जगह क्या लिखना आपको, 2, तो HNO3 के आगे हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, प्लस बी की जगह क्या लिखना, 1, तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए। क्लियर है, एरो लगाइए। सी के आगे कितना लिखना, 1, तो NO3 का होल ट्वाइस ही ऐसे रहने दीजिए, प्लस डी के आगे कितना लिखना, 2, तो ये आपका हो गया 2H2। इक्वेशन हो गई आपकी सॉल्व। तो इसमें आपके एरर के चांसेस क्या, बहुत कम हो जाते हैं। क्लियर है। अब जो तीसरी इक्वेशन है यहां पर, ये इक्वेशन आपको खुद सॉल्व करनी है। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं, द केमिकल इक्वेशन कैन राइट मोर इंफॉर्मेटिव। इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या, देखो सॉलिड फॉर्म में है सब्सटेंस आपका, लिक्विड में है या गैस में है, ये आपको क्या करना है, बताना होता है। ठीक है, इसके अलावा एक्वस स्टेट और बन जाती है। एक्वस स्टेट का मतलब होता है जब हम किसी सॉलिड को क्या वाटर के अंदर क्या डिसॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है, जैसे मैंने लिखा H2 + Cl2 gives to 2HCl, तो देखो भाई ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी क्या है, गैस है। ठीक है, हमने लिया CaCO3 सॉलिड फॉर्म में, ये ऐसे लिख दिया। CaO ये आपका क्या बन गया, कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड हो गया। CO2 बाहर निकल गई, तो हमने गैस फॉर्म में लिख दिया। समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम क्या उनकी फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमें क्या उसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है जी। अब सेकंड पॉइंट है इसमें आपका हीट चेंजेस। सेकंड पॉइंट क्या आपका, हीट चेंज। हीट चेंज में आप ऐसे लिखेंगे, मान के चलो एरो लिखी हुई है, अगर आप उसे हीट दे रहे हैं तो जनरली यहाँ पे हम उसे ट्रायंगल से भी दिखा देते हैं, या आप प्लस में यहाँ पे क्या हीट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर उससे हीट इवॉल्व हो रही है तो एरो के उस साइड में आप इसे हीट को लिख देते हो। अगर एरो के इस साइड में लिखा है इसका मतलब क्या हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस साइड में लिखा है तो वो आपकी कैसी है, एंडोथर्मिक, जिसे हम बाद में क्या है एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इस आगे। लास्ट आपकी कंडीशन। कंडीशन एरो के ऊपर लिखी जाती है और कंडीशन में आपका कैटलिस्ट आता है, प्रेशर आता है, टेम्परेचर आता है। मींस किस कंडीशन में हमने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में क्या कन्वर्ट किया है। जैसे कि यहाँ ट्रायंगल का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, हीट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया निकल, इसका मतलब क्या, जो रिएक्शन होगी निकल की प्रेजेंस में होगी। मैंने लिख दिया 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका मतलब इतना प्रेशर इसके लिए जरूरी है। तो ये कंडीशन हमें क्या शो करनी पड़ती है। इन रिएक्शन इनके बिना भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इन्हें लिखेंगे तो इन रिएक्शन ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाता है, मतलब एक तरह से हमें सारा डेटा उसका मिल जाता है। क्लियर है। और कैटलिस्ट और ये जो कंडीशन है ये लिखना तो आपके लिए नेसेसरी होता है, मीन जरूरी होता है। ठीक है, देखिए भाई इस रिएक्शन को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कि ये किस तरह की रिएक्शन है। ऐसे ही अच्छे अच्छे एग्जांपल लेके आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन को, इस एग्जांपल को क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्या कंडीशन के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, कंडीशन कैसे, जैसे कि दो जोड़ियां जो ये बनी हैं,
इसमें करण जौहर और बॉलीवुड का हाथ है। आप या ऐसे कह सकते हो कि करण जौहर ने यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट काम किया है, बॉलीवुड ने क्या यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड कराया है, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो ये जो पेयर है ये मे भी आपका नहीं बन पाता। रिएक्टेंट को हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो जो कंडीशन दी हुई है उन कंडीशन को हमें फॉलो करना क्या होता है, नेसेसरी होता है, वरना आपका प्रोजेक्ट क्या वरना आपका प्रोडक्ट क्या प्रॉपर नहीं बनता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को भी क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। और एक कमेंट जरूर करें कि कौन सा पार्ट आपको इसमें अच्छा लगा।